नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की उस हलचल की जो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तेज होती जा रही है। दोस्तों, चुनावी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। कहीं बंद कमरों में बैठकों का दौर चल रहा है, तो कहीं खुले मंचों से रैलियों के जरिए जनता के बीच माहौल बनाया जा रहा है। और इसी बीच विपक्षी खेमे से एक साथ आने और गठबंधन मजबूत करने की आवाजें भी तेज हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह नई रणनीति उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को पूरी तरह बदल कर रख देगी? आइए इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं आज की इस खास बहस में। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सबसे जटिल और दिलचस्प सियासी पहेली रही है। यहाँ हर जाति, हर समुदाय और हर इलाके का अपना अलग गणित होता है। और यही वजह है कि जब भी विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, हर छोटा बड़ा दल अपने अपने तरीके से मैदान में ताल ठोकने लगता है। कहीं बंद कमरों में रणनीतिक बैठकों का सिलसिला चल रहा है, तो कहीं खुले मैदानों में रैलियों के जरिए जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इसी हलचल भरे माहौल के बीच एक नाम है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें उनके चाहने वाले प्यार से भाईजान कहकर बुलाते हैं, इस बार पूरी ताकत और पूरी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बहराइच से की, जहां उन्होंने चुनावी शंखनाद करते हुए अपनी पार्टी के इरादे साफ कर दिए थे। उसके बाद से वे लगातार जिले दर जिले घूमकर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, वह यह है, क्या ओवैसी की निगाहें सिर्फ कुछ सीटों पर जीत हासिल करने पर टिकी हैं, या फिर वे एक बड़े सियासी खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी इंडिया गठबंधन में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? यह सवाल अचानक नहीं उठा है। पिछले काफी लंबे समय से ओवैसी के बयानों में एक खास तरह का संकेत मिलता रहा है। वे बार बार यह इशारा करते रहे हैं कि अगर उन्हें सम्मानजनक तरीके से बराबरी के स्तर पर गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव मिलता है, तो वे इसके लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के घटक दल, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा कोई सियासी फैसला न हो जाए जिसका सीधा राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिल जाए। यही द्वंद्व, यही खींचतान आज उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे चर्चित विषय बना हुआ है। हाल ही में बिजनौर जिले की एक रैली में ओवैसी ने एक बार फिर बेहद साफ और दो टूक शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने वहां मौजूद जनसमूह के सामने यह स्पष्ट किया कि वे किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बने। यह बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर AIMIM पर यह आरोप लगता रहा है कि वह वोट काटने का काम करती है और परोक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। ऐसे में ओवैसी का यह कहना कि वे बीजेपी विरोधी हैं, एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक शर्त भी जोड़ी, गठबंधन तभी संभव होगा जब उन्हें और उनकी पार्टी को उचित सम्मान मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दरी बिछाने का दौर अब खत्म हो चुका है, यानी अब वे किसी भी गठबंधन में सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका में, बिना किसी हिस्सेदारी और बिना किसी असली भागीदारी के शामिल होने को तैयार नहीं हैं। अब वे हक और इज्जत की राजनीति की बात कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कई बड़े मीडिया संस्थानों ने प्रमुखता से कवर किया। खबरों में यह बताया गया कि किस तरह उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने लिए जमीन तलाश रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिजनौर जिले के नजीबाबाद इलाके में आयोजित एक जनसभा में बीजेपी, RSS और योगी सरकार के साथ साथ समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखे हमले बोले। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि ओवैसी ने सिर्फ सत्तारूढ़ दल पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि विपक्षी खेमे के सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी को भी अपने निशाने पर लिया, जो इस पूरे प्रकरण को और भी पेचीदा बना देता है। ओवैसी ने अपनी सभा में यह बात दोहराई कि बीजेपी को रोकने के लिए वे गठबंधन के आधे रास्ते तक चलने को तैयार हैं, लेकिन यह सहयोग सम्मान और इज्जत की शर्त पर ही संभव होगा। उन्होंने भावुक अंदाज में जनता से सवाल किया कि अगर मुसलमानों को एनकाउंटर जैसी घटनाओं से बचना है, उन्हें अपनी इज्जत बचानी है
और मस्जिदों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा?